Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an electron moves in a circular orbit with a uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. The radius of the circle is proportional to option A B by V, option 2 V by B, option 3 under root V by B, option 4 under root B by V. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of magnetic field और मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग लूप बोल सकते हैं हम ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल या लूप जो भी बोल सकते हैं. अगर हम मान ले लेट्स सपोज दिस इज द कॉइल एंड यहाँ पे लेट्स सपोज एक करंट फ्लो हो रहा है आई इन द लूप. सो सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2r वेर r इज द रेडियस ऑफ दिस लूप. ठीक है ना. अब यहाँ पे एक्चुअल जो क्वेश्चन हमें गिवन है करंट. तो हमें पता है कि करंट अगर हमने यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर केस हमने करंट एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा फ्लो का वो कैसा होगा, वो होगा क्लॉकवाइज इस तरीके से. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, लेट्स सपोज दिस इज द लूप इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, मान लेते हैं इस तरीके से रोटेट कर रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसमें अगर हम करंट डिफाइन करें सो करंट क्या होगा, बेसिकली इट इज द चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली करंट होता है, राइट. तो हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन, अब टी जो है दैट इज इस इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट चक्कर मारेगा फिर उसके बाद ही दूसरा रोटेशन ये स्टार्ट करेगा. ठीक है. तो एक कंप्लीट चक्कर के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी द टाइम पीरियड. ठीक है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास हो कितने टाइम बाद ये पास होगा. सो दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फॉर इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. दैट इज वी कैन राइट इट एज टू बी ई बाई टी. एंड टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई आर अपॉन वी. सर्कमफ्रेंस पे पूरा डिस्टेंस कवर्ड करेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी है, बेसिकली यूनिफॉर्म बोला गया. तो दिस इज द केस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ई वी अपॉन 2 पाई आर. ठीक है. तो करंट मिल गया. अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी जिसके एक्सप्रेशन हम लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई 2r. ठीक है. अब यहाँ पे आई की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड तो वो सब्सटीट्यूट कर देंगे म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू ई वी अपॉन 2 पाई आर. तो ये रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे हमसे प्रोपोर्शनैलिटी पूछी गई है बिटवीन द रेडियस एंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी म्यू नॉट जो कि एक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वो कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है. तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई बी and precisely what we can write is therefore r की value is proportional to under root of v by b. So this is the answer for the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 3 के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.